पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर सलमान बट कौन नहीं जानता भाई साहब। उन्होंने ना तोप का रुख कर दिया भाई माइक हैसन की तरफ और बड़े बड़े गोले मारे भाई माइक हैसन को नानी याद करवाती है। ये माजरा क्या हुआ है और ये किसको लेकर हुआ है? बेसिकली ये बाबर आजम को लेकर हुआ और उन्होंने क्या तबीयत साफ की है यहाँ पर माइक हैसन की, मतलब उनकी मिट्टी प्लीत की थी यार, पंजाबी च कहते ने। मीन्स ये कि यार ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल हुआ तो माइक हैसन का जो वो था वो बात हुई, तो उन्होंने कहा रुक जाओ ना माइक हैसन, बड़ी जल्दी कर रहे हो, गालते सुन के जाओ। वहीं पे भाई साहब रोक लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि यार माइक हैसन ने क्या बात की बाबर आजम को लेकर। उन्होंने कहा जी ये कहा कि उन्होंने एक ओडीआई में उन्होंने 47 किए हैं और 2 ओडीआई में वो रन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उनको जो है वो हमने T20 के अंदर। उनका यार पहली बात तो ये कि भाई आप ओडीआई में अगर वो परफॉर्म करेगा तो आप उसको T20 में रखेंगे, ये आपका माइंडसेट है। मतलब ओडीआई में अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको आप T20 में सिलेक्ट करेंगे। और दूसरी बात कि आप उसको सिखाएंगे कि क्रिकेट कैसे खेलनी है। तो एंकर कहता है कि भाई साहब वो कह रहे हैं कि हम उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो उसको लेकर ना उस पर मेहनत चल रही है, जब तक वो उनको ठीक नहीं करते तो काफी मसले उनके लिए इसी वजह से क्रिएट हो, उनका डाउनफॉल भी चला। तो उन्होंने कहा यार आप उनको सिखाएंगे। वो आगे वो ना पंजाबी का बड़ा प्यारा वर्ड यूज करते कहते मतलब वो उन्होंने सिखावे जिनने जिंदगी च कोई घंटा डेढ़ बल्ला फड़िया हो। एग्जाम्पल उन्होंने ये दी कि ये आप इसे कहते हैं बड़ा सक्सेसफुल जो है वो कोच रहा है न्यूजीलैंड का। तो उन्होंने कहा यार ये जो विलियमसन है केन विलियमसन, उसको क्या इसने उसकी तकनीक ठीक कर ली थी? क्या वो इसके मुताबिक खेल रहा था? उसने कहा कि नहीं, वो अपनी टेक्निक के मुताबिक ही खेला। और ये होते हैं जो अपनी टीम के लिए करते हैं या दूसरी कंट्रीज की टीम के लिए ये सारा कुछ नहीं करते। ये बस ये स्टोरियां ही होती हैं, बस ये जो करते हैं एफर्ट करते हैं अपनी कंट्री की टीम के लिए ही करते हैं। अब वो उसी तरह ट्रीट बाबर आजम को नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि यार बाबर आजम को आप लोग सिखाओगे, आपको तो पता ही नहीं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम उसके यहाँ है, आप उसकी टांगे ठीक करने पे लगे हुए और बनता ही नहीं भाई। आप बाबर आजम को वो बंदा सिखाए, वो बंदा बात करे जिसने जिंदगी में कुछ किया हो। और तुसी बैठ कभी फड़िया नहीं तो तुसी बाबर आजम दस रहे हो कि किस तरह खेलना है। और बाबर आजम को बड़ी अच्छी सजेशन दी। बाबर आजम को कहा कि यार आप इस चीज को ना अपने माइंड से निकाल दो, मुझे निकाल दिया, मुझे रखोगे नहीं रखोगे, स्ट्राइक रेट की बात फला फला सारी बातों का उन्होंने एक ही मुअम्मा बताया कि उन्होंने कहा कि यार ये सारी चीज निकालो और आप ना फोकस रखो अपनी परफॉर्मेंस पे कि भाई मैंने परफॉर्म करना है। और जब आप परफॉर्म करोगे ना तो यही लोग आपके पीछे पीछे होंगे कि बाबर भाई ना जो टीम दे विच तुहाडी जरूरत है। और फिर ये आपके पीछे होंगे कि भाई आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है टीम को, रन्स नहीं हो पा रहे, परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर उनका ठीक है यंगस्टर खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं तो खिलाओ उनको, लेकिन आप बाबर को सिखाएंगे, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो जिस तरह की बैटिंग कर रहा है उसको वही करने दो। आप तो उसकी वो खुद की बैटिंग जो तकनीक है उसको भी खराब करने में लगे हो। वो सईद अजमल ने कहा था ना कि आप उसको एकेडमी के अंदर जो ट्रेन करते रहो, आपने खुद ही बोला लाहौर में, तो वो जो शॉट खेलते थे बड़ा अच्छा सामने, तो उसमें उनका हेड सीधा आता था, अब उनका सेट जो नीचे जा रहा है। सो आप उनकी तकनीक को बेसिकली ठीक नहीं और खराब कर रहे हो। तो उन्होंने कहा बाबर आजम को बाबर आजम बनकर ही खेलना चाहिए, बाबर आजम को आप कोई और प्लेयर ना बनाओ। मीन्स ये कि अगर आप बाबर आजम से ये तवक्को करो बाबर आजम आते ही हो छक्का आते हो चौका, ये नहीं हो सकता। बाबर आजम एक डिसेंट प्लेयर है और वो टाइम लेता है, उसके बाद वो अपनी इनिंग्स जो बिल्ड करता है वो सेट होता है। और सेम रूल्स के साथ ही विराट कोहली भी चलता था। सो काफी ज्यादा ना तबीयत जो है, उन्होंने कहा कि जिन्हों जेडे एक्सपायर हो जाते उन्होंने तुसी अपना हेड कोच रख लेंदे हो, अपना बॉलिंग कोच तुसी बैटिंग कोच लाया है, तुसी प्लेयरों ने की सिखाना। मतलब ये कि उन्होंने कहा यार बाबर आजम के लेवल की नहीं है बेसिकली। सो अब वो एक हमारा यूट्यूबर है, वो मोटे वाले भाई साहब जो हैं, वो बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं कि मैं सलमान अली आगा के साथ खड़ा हूं। तो भाई खड़े रहो, किसके साथ खड़े हो? जिसका 115 का स्ट्राइक रेट है और निकाला किसको है जिसका 130 का स्ट्राइक रेट था। वो भाई हसन नवाज के अलावा किसका स्ट्राइक रेट जो है वो 130 के ऊपर है। सबके यहाँ तक के फखर जमान का 127 चल रहा है। खैर जी काफी ज्यादा सुनाई और तोपों का रुख किया था माइक हैसन की जाने। वो रोक कर कहा है को रुको भाई साहब, मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहता हूँ माइक हैसन की। खैर ये थी वीडियो, अपनी ओपिनियन आप लाजमी से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।